series of revolution. Today we are discuss basic concept of biology. देखिए बायोलॉजी शुरू करने से पहले हम लोग बात करते हैं साइंस की। आखिर साइंस है क्या? व्हाट इज साइंस? तो साइंस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। साइंस जो वर्ड लिया गया है सिम्पिया से। साइंस वर्ड लिया गया है सिम्पिया से, सिम्पिया, जिसका अर्थ होता है नो, जानना, है ना। इसको और बोलते हैं हम लोग नॉलेज। अब साइंस की भी अपनी ब्रांचेस हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो आज हम लोग बात करेंगे आखिर बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी में अगर आप बात करेंगे तो आखिर बायोलॉजी है क्या? तो बायोलॉजी में लिया गया है दो वर्ड देख रहे हैं आप, एक है बायो और दूसरा आप देख रहे हैं लॉजी। बायोलॉजी का मतलब बायो में हो गया लाइफ या इसी को हम लोग बोलते हैं लिविंग, और लॉजी में हो गया स्टडी। देखिए बायोलॉजी में एक और दो तीन तरह के नाम करते हैं हम लोग। इसको लाइफ साइंस भी बोला जाता है, लाइफ साइंस, या इसी को आप कह सकते हैं कि बायो साइंस। तो लाइफ साइंस हो, बायो साइंस हो या बायोलॉजी, तीनों एक ही है। बायोलॉजी के बारे में क्यों बता रहा, लाइफ साइंस हो या बायो साइंस हो या बायोलॉजी हो। अब हम इसमें बात करेंगे आखिर बायोलॉजी जो है क्या। बायोलॉजी अपने आप में एक ब्रॉड साइंस है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, अपने इसकी अलग स्टोरी है। तो बात इसमें आती है कि व्हाट इज बायोलॉजी। आखिर बायोलॉजी है क्या? व्हाट इज बायोलॉजी? व्हाट इज बायोलॉजी? तो मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आखिर है क्या बायोलॉजी? तो कहता है बायोलॉजी, बायोलॉजी is the story of life. Biology is the story of life. बायोलॉजी क्या है? एक लाइफ की, एक जीवन की, जिंदगी की एक कहानी है, स्टोरी है, जिसमें आप तमाम घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर वो उसकी ओरिजिन कैसे हुई, कैसे वो कहां से पहले किस फॉर्म में था और अब किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो हम लोग जनरली बात करेंगे क्या है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। इसी को और एक बात करते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टोरी तो पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे? इवोल्यूशन का पढ़ेंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ मतलब कि कोई स्पीशीज जो है अपने अर्थ पर से कब आया और उसकी इवोल्यूशन कैसे हो गई। अपन लोग जानते हैं कि अपन लोग उत्पत्ति जो है चिंपैंजी से, बंदर से हुई है, मंकी की प्रजाति से हुई है। तो ये क्या हुआ, हम लोग की इवोल्यूशन हुई, विकास हुआ हम लोग का, है ना। तो वही कहा गया बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन में एक स्टोरी है, अर्थ पर की स्टोरी है। आप जो समझते हो क्या फिर हम लोग कैसे आए, इसके पहले हम लोग किस रूप में एग्जिस्ट करते थे, आज हम लोग किस रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात करते हैं बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, कब दिया, ये सब बात में जानकारी हम लोग दी है ना। तो मेरे साथ लगातार नोट्स बनाते रहिए। अच्छा नोट्स वही होता है जो आप अपने खुद क्लास में बनाते हैं, है ना। तो बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय, बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय जीन बैप्टिस्ट लामार्क, है ना। आपने नाम सुना होगा जीन बैप्टिस्ट, जीन बैप्टिस्ट लामार्क, लामार्क बोल देते हैं ना, जीन बैप्टिस्ट लामार्क, जो कि फ्रांस के थे। और जी टेरेवेरनस जो है आपके जर्मनी के थे, जर्मनी इन 1802 ईस्वी।
बायोलॉजी वाज गिवन बाय दो साइंटिस्ट, एक जिनका नाम जीन बैप्टिस्ट लामार्क जो कि फ्रांस के थे, और दूसरा है जी टेबर्नस जर्मनी, कितना सन में 1802 में। अब आपको लग रहा होगा कि साइकोलॉजी तक तो आया 1665 में आ गया, लेकिन बायोलॉजी तक इतना बाद गया। तो देखिए ऐसे कहा भी गया कि इसकी कोई, आप यहाँ देख रहे हैं कि साइकोलॉजी जो आया 1665 में आया, लेकिन बायोलॉजी टर्म आया कितना 1802 में आया, है ना। तो आपको इसमें दूसरा नहीं सोचना है, मैं आपको बता दिया कि बायोलॉजी टर्म दिया गया 1802 में तो है, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी कब आया, किसने दिया, तो 1665 में बताएंगे, वो आगे की जानकारी है ना। तब तक आप नहीं ध्यान रखिएगा। अब देखिए बायोलॉजी को भी क्लासिफाइड किया गया है, बायोलॉजी क्लासिफाइड बाय है ना टू क्लासेस, इसको भी टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है ना। बायोलॉजी है क्लासिफाइड बाय टू क्लासेस कह सकते हैं आप, एक बोटनी के बारे में, बोटनी, दूसरा जूलॉजी। बायोलॉजी क्लासिफाइड बाय टू क्लासेस, बोटनी एंड जूलॉजी। अब आता है बोटनी क्या होता है ना। बोटनी हैड बीन derived from बोटेन है ना। बोटेन इसका मतलब होता है which means pasture, मीन्स चलने वाला, यानी कि बोटनी जो वर्ड डिराइव हुआ बोटेन वर्ड, इसका मतलब होता है पास्चर। अब बोटनी को also बोलते हैं, बोटनी also called फाइटोलॉजी। बोटनी को also क्या बोलते हैं, फाइटोलॉजी। देखिए अब फाइटोलॉजी भी तो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना, एक फाइटो और दूसरा लॉजी मिलकर बना हुआ है। तो फाइटो मींस प्लांट और लॉजी मींस जान चुके हैं आप, इसका मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट भी कौन कह सकते हैं, फाइटोलॉजी। अब बात करते हैं कि फादर ऑफ बोटनी कौन है ना। फादर ऑफ बोटनी के नाम से कौन जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाते हैं। आपको बताया था कि फादर ऑफ बायोलॉजी है ना, बताया था कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरिस्टोटल, है ना, अरिस्टोटल, जिनको हम लोग कहते हैं अरिस्टो भी बोलते हैं, अरिस्टोटल। उसी प्रकार फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस और फादर ऑफ, देखिए फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहलाते हैं अरिस्टोटल, याद रखिएगा, अरे यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा कि सर जूलॉजी भी देने वाला अरिस्टोटल, बायोलॉजी भी देने वाला, हाँ बिल्कुल सही है, मैं बता रहा हूँ आपको सही है। बायोलॉजी फादर बायोलॉजी कहलाने वाले भी अरिस्टोटल हैं, फादर बायोलॉजी भी कहलाने वाले अरिस्टोटल ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि थियोफ्रेस्टस जो है जिनको आप बोल रहे हैं कि बोटनी है, एक ही एक बुक है ना, बोटनी बुक्स नेम्स ऑफ थियोफ्रेस्टस। इनके बुक के नाम था, जिनका नाम था हिस्टोरिया प्लेंट्रम, है ना, हिस्टोरिया प्लेंट्रम नाम। अब बात करते हैं हम लोग जूलॉजी के बारे में। आखिर जूलॉजी है क्या, है ना। देखिए जूलॉजी में जैसा कि आप जानते हैं कि जूलॉजी भी दो वर्ड मिलकर बना हुआ है ना, जूलॉजी, जू means animals and logy means study, यानी कि आप समझ सकते हैं कि स्टडी ऑफ एनिमल्स को जूलॉजी कर सकते हैं। तो जूलॉजी इज द साइंस
आप एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स की बिहेवियर के बारे में, एनिमल्स के हैबिटेट के बारे में, एनिमल्स की फूड के बारे में, एनिमल्स की शेल्टर के बारे में, जो एनिमल्स से रिलेटेड सारी बातें बात करेंगे जूलॉजी। देखिए अब बॉटनी की अपनी ब्रांच है, जूलॉजी की अपनी ब्रांच है, बहुत सारा ब्रांच है, बॉटनी का बहुत सारा ब्रांच है, जूलॉजी का, एक करके हम बात करेंगे, कुछ बात हम कर लेंगे। अब बता चुका हूं मैं कि फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से अरिस्टोटल जाने जाते हैं, फादर ऑफ बॉटनी के नाम से थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं, और फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरिस्टोटल जाने जाते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि इनका बुक कैसे बनता है ना। अरिस्टोटल बुक नेम ऑफ अरिस्टोटल बुक्स नेम हिस्टोरिया एनिमल है ना। उनका क्या नाम था? हिस्टोरिका। उनका बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लेंटम, लेकिन इनका बुक का नाम है हिस्टोरिका है ना, हिस्टोरिया एनिमलियम, हिस्टोरिया एनिमलियम इनका बुक का नाम है, हिस्टोरिया एनिमलियम। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि अब देखिए बायोलॉजी की बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी की बहुत सारे ब्रांचेस हैं। उसमें मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है। आप जानते होंगे मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ, चाहे आप बात करते हो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स की हो या एनिमल्स की बात, मतलब जो आपको बाहर से देखने मिले। नहीं, आप इंसान को देखते साथ में पता चलता है वो इंसान क्या है, गोरा है, वो इंसान काला, वो इंसान लंबा है, वो इंसान नाटा है, वो इंसान छोटा है। अब कैसे पहचान पाते हैं? क्योंकि एक्सटर्नल फीचर क्या है, एक्सटर्नल फीचर है। तो वही पता है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स। लेकिन एनाटॉमी की बात करोगे तो जस्ट अपोजिट है ना, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, इसमें भी मिल जाएगा, चाहे आप प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, लेकिन है ना बाय डिसेक्शन। जब तक आप प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, आप डिसेक्ट नहीं करोगे, काटोगे नहीं उसको, तो अंदर में कैसे जान पाओगे, स्टडी कर पाओगे। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो इस मॉर्फोलॉजी में क्या हुआ कि स्टडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, आप प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, लेकिन एनाटॉमी में क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एनिमल्स बाय डिसेक्शन। अब उसी में बात करते हैं एक बहुत सारे ब्रांचेस, जिसमें एक और ब्रांच है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या देखते हैं? तो बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में आप देखते हैं केमिकल की तरीके से ना, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन लिविंग, एक लिविंग के अंदर आखिर केमिस्ट्री है क्या, मतलब उसमें कि कौन कौन सा केमिकल है, कौन कौन सा एटम है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल है ना, ये सब बारे जानकारी लोगों में केमिस्ट्री वहां बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसमें एक आता है आपका साइकोलॉजी, जैसा कि नाम से पता चला है, इसमें आप स्टडी करोगे स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल के बारे में जानकारी लेंगे आप साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिस्ट्री लिविंग, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर बाय डिसेक्शन। इट डजंट मैटर आप एक वायरस के बारे में कर रहे हो, एक बैक्टीरिया के बारे में कर रहे हो, एक प्लांट्स के बारे में कर रहे हो या एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसमें इकोलॉजी के बारे में। आखिर इकोलॉजी क्या है? ये सब ब्रांचेस है, अभी हम लोग का बेसिक कांसेप्ट नहीं पढ़ेंगे। इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ रिलेशन, स्टडी ऑफ रिलेशन संबंध, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। यानी एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं
इकोलॉजी के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या बात करते हैं, है ना, एम्ब्रियोलॉजी इसका क्या करता है। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, है ना, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट या एंड कर सकते हैं, डेवलपमेंट या एंड स्टेज ऑफ, है ना, डेवलपमेंट या स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म अप टू हैचिंग या बर्थ, है ना, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो रहा है, हैचिंग हो रहा है, तो सारा जानकारी देगा एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट या स्टेजेस ऑर्गेनिज्म अप टू हैचिंग या बर्थ। आपने देखा होगा कोई बर्ड है वो जब एग्स देती है तो वो क्या करती है, सेकती है, उसको हैच करती है ना, तब उससे क्या निकलता है, चूजा निकलता है, छोटा सा बर्ड हो या पपी जो कोई करने वो निकलता है। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट या स्टेजेस ऑर्गेनिज्म अप टू हैचिंग या बर्थ। अब ये कहता है एंडोक्राइनोलॉजी, है ना, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में आप क्या कहते हैं, एंडोक्राइन में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स एक्शंस इन एनिमल। आखिर किसी एनिमल्स में हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अभी लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक में अपन लोग जानकारी लेते रहे कि इसको क्या बोलते हैं, कि इसकी ब्रांचेस क्या है। अभी लगातार हमारे जो है ना 8 से 10 लेक्चर लगातार चलेंगे बेसिक, क्योंकि जब तक हमारा रूट मजबूत नहीं होगा तो हम लोग शूट कैसे बना सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, ब्रांचेस हैं, कुछ जानकारी ले रहे हैं, क्या है हमारा रूट है, हमारा बेस। जब बेस मजबूत रहेगा तो अपन लोग बात करते रहेंगे। तो एक एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स एक्शन इन एनिमल। आखिर एक एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स का क्या प्रभाव पड़ता है एंडोक्राइन ग्लैंड में, उसके बारे में पढ़ाई एंडोक्राइनोलॉजी। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। नाम सुने होंगे हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। मतलब इसमें टिश्यू से रिलेटेड बारे में जुड़ी जानकारी है उसको बोलेंगे हिस्टोलॉजी। एक आता है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर, चाहे लेक्स की बात करें, चाहे पॉन्ड्स की बात करते हो आप, है ना, चाहे आप एंड स्ट्रीम्स की बात करते हो आप, तो फ्रेश वाटर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, तो ये सब बात करेंगे लिम्नोलॉजी। मतलब देखो देखिए फ्रेश वाटर का मतलब होता है कि आप जो नदी का वाटर हो, झरना वाटर हो, आप कुएं का वाटर, सबका क्या है फ्रेश वाटर है। लेक्स पॉन्ड जहाँ तालाब हो, चाहे आप बहता हुआ पानी हो, ये सब पानी में स्टडी करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग लिम्नोलॉजी।